अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज माशाअल्लाह हमारी बेटी यसीरा का निकाह हाफिज़ अब्दुल्ला के साथ बड़ी सादगी के साथ खजूर पर निकाह हो गया। और माशाअल्लाह ये मदनी मस्जिद अशोका मीस कोंडवा में ये निकाह हुआ माशाअल्लाह। और कोई डेकोरेशन नहीं, कोई हॉल नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई तमाशा नहीं, और बिल्कुल सादगी के साथ हमने कोशिश की कि जितना सुन्नत व शरीयत के मुताबिक हो सकें हम उतनी आसानी के साथ निकाह करें। हमने कोशिश की, हम ये हमारा दावा नहीं है कि हमने हर सुन्नत को अदा किया होगा, लेकिन हमने बहरहाल कोशिश की कि सुन्नत की शरीयत की मुखालिफत ना हो। मौलाना इधर आइए, मौलाना आइए, इधर इस तरफ है। तो ये मौलाना निज़ामुद्दीन साहब हैं जो अभी हमारे समधी हो गए हैं, और अब्दुल्ला हाफिज़ अब्दुल्ला के वालिद साहब हैं। ये जो निकाह सादगी के साथ हुआ और खजूर पर निकाह हुआ, इसका क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं जाता। अगर लड़के वाले दीनदार ना होते, लड़के वाले समझदार ना होते, लड़के वाले आला ज़र्फ़ वाले ना होते तो शायद ये मुमकिन ना होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मुझे ये घराना दीनदार घराना मिला, ऊंची सोच वाले और दीनदारी की सोच रखने वाले लोग मिले, तो ये निकाह सादगी के साथ मुमकिन हुआ। मैं आपको बताऊं कि मुझे जब से बेटी का निकाह तय हुआ था, चूँकि पहले से नीयत थी, तो मुझे कोई टेंशन नहीं था, ना मुझे कोई काम था, क्योंकि कुछ काम था ही नहीं। बस यहाँ आना है और निकाह पढ़ाना है, और निकाह हो भी गया। बस सिर्फ जो है, अगर मुझे कोई पूछ रहा है कि निकाह में आपको तकलीफ़ क्या हुई, तो मैं आपको बताऊँ तकलीफ़ सिर्फ इतनी है मुझे कि मैं रोज़ाना दोपहर में कलुल्ला करता हूँ, पता नहीं आज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बस उतनी तकलीफ़ हुई निकाह में, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और लोगों को असल में बहुत ज़्यादा फ़िक्र इस बात की होती है, लोग लाखों रुपए का खर्च करते हैं, कर्ज़ करते हैं, हंगामा करते हैं, दिखावा करते हैं। उसका मकसद ये होता है लोगों का कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। निकाह एक बार होता है, शादी एक बार होती है। तो हमारे वालिद साहब कहा करते थे अक्सर बयानों में कि ज़िंदगी भी एक बार मिलती है ना। तो हमको तो अल्लाह को राज़ी करना है। निकाह में लोग अपने नौकरानी को तक खुश कर देते हैं, लेकिन अल्लाह उसका रसूल नाराज़ हो रहा है, इसकी फ़िक्र नहीं करते। और लोग क्या कहेंगे, हम आपको बताते हैं लोग क्या कहेंगे। मैं जितने लोगों से मिल रहा हूँ सब लोग खुश हैं और अच्छे तासुरात दे रहे हैं। मैं हमारे जनाब जाहिद भाई, ये माशाल्लाह ये एक्शन कमेटी महाराष्ट्र के सदर है, करोड़पति आदमी हैं, इन्होंने भी अपनी बेटी का निकाह खजूर पे किया। इससे पहले भी पहली बेटी का निकाह वो भी जो है चाय पर हुआ था। तो ये एक हम तहरीक चला रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की भी तहरीक है कि निकाह सादगी के साथ और सुन्नत के मुताबिक हो। तो मैं आप लोगों से, जितने भी लड़के और लड़के के माँ बाप हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि निकाह को सुन्नत और शरीयत के मुताबिक बिना हंगामे के और बिना खर्च के आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको सोच चाहिए, नीयत चाहिए। और लोग क्या कहेंगे आप खुद सुनिए, लोग क्या कह रहे हैं, है ना। लोगों को ये फिक्र होती है ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग नाम रखेंगे। माशाल्लाह जितने भी लोगों से मिल रहा हूँ, आप भी देखिए लोग क्या कह रहे हैं। हमारे जाहिद भाई, आप क्या कहते हैं इस निकाह के बारे में? जाहिद भाई, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे गरीबों के बच्चे इसी वजह से घर में बैठे हैं कि शादियों में खर्चा होता है। सीधा साधा हॉल अगर बुक कर डालो तो 50,000, सीधे हॉल का 50,000 खर्चा होता है। इसके लिए हमारे बच्चे उठने रहे। जब हम लोग खजूर पे निकाह करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे गरीबों के बच्चे उठना शुरू हो जाएंगे। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत भी आई है कि निकाह को आसान करो, इस मुहिम को पुणे में चलाओ और निकाह को आसान करो। बस ये शुरुआत हमने की है। अभी आप सबसे गुजारिश है कि जितने भी निकाह होते जाएंगे इंशाल्लाह कोशिश करो कि निकाह खजूर पे किया जाए। मौलाना निज़ामुद्दीन साहब, आप दो जुमले कहें। जज़ाकल्लाहु खैरन फ़ीहा। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना ने हिम्मत की, मौलाना अब्दुल रशीद साहब मिफ्ताही साहब ने भी और हमने भी हिम्मत की। अल्लाह पाक ने उसके अंदर खैर और बरकत डाली है और बड़े आसानी के साथ में ये निकाह हुआ है। अल्लाह पाक जो है तो इनकी निकाह को सलामती के साथ में कायम और दायम फरमाए, और मौलाना को भी जज़ाए खैर अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है तो हमारे आखिरत और दुनिया सवार देने के फैसले फरमाए। मौलाना अब्दुल समद साहब, दो जुमले कहें आप। माशाल्लाह ये जो निकाह हुआ है, और इससे पहले भी जो मौलाना अपने जाहिद भाई ने जो निकाह करने की कोशिश की सादगी के साथ, मैं इसको बहुत अच्छी पहल मानता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नौजवान और हमारा जो तबका है, ये उम्मत है,
इस काम को यानी आसान निकाह को एक मिशन के तौर पर लेंगे। जब तक हम किसी काम को एक मिशन और तहरीक के तौर पर नहीं लेते तब तक ये काम बहुत आसान हो जाना मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला इनके इस काम को कबूल फरमाए। मौलाना मंसूर साहब, आप इस निकाह के बारे में क्या कहेंगे ना? हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से ये जो निकाह हुआ है बहुत ही सादगी के साथ, इससे पहले जाहिद भाई ने पहल की है और मौलाना का भी हमें पहले से ही जो थे हमारी आपसे गुफ्तगू में बात होती थी कि निकाह मैं सादगी से करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला उनके इस नीयत को कबूल फरमाए और उम्मत के लिए हिदायत का ज़रिया बनाए, आमीन। हमारे माशी कमज़ोरी का सबसे बड़ा रीज़न उन 2-4 दिनों के अखराजात हैं जो हमको आसानी से 5 से 10 साल पीछे ढकेल रहे हैं। रिसेंटली सुनाया गया था कि हैदराबाद में हर साल 5,000 करोड़ सिर्फ शादियों पे खर्च होते हैं। 1-2 साल पहले की न्यूज़ है, तो अब तो बढ़ गया होगा। ये 5,000 करोड़ को आप देखिए किस तरह से एक मुस्बत अंदाज में हर फैमिली इस्तेमाल कर सकती है अगर उस वक्त उन दिनों के फालतू अखराजात से बचाया जा सके। तो तिजारत हो, किसी काम धंधे पे लगें, किसी प्रॉपर्टी पे लगें, तो ये सबसे बड़ा इफलास और मुफलिसी का जो वजह बन रही है कई खानदानों में, वो भी एक ये रीज़न है। इसीलिए हम इसको मदर ऑफ ऑल एविल्स बोलना शुरू कर चुके हैं कि इससे बड़ा हो गए 60 साल हो गए मस्जिद की टूटी से शुरू होकर दरी तक और पलस्तर से शुरू होकर टाइल तक, बटन से शुरू होकर स्पीकर तक मेरी माइंड सेट की गई है, अंग्रेज ने सेट किया हुआ है। बस यही इस्लाम है, इसी मस्जिद की खिदमत करते करते दुनिया से चले जाना है। खबरदार अगर तुमने दीन की बात की और हुकूमत की बात की और इख्तिदार की बात की, वो इसी में दबा रहा। मदरसे का एक कमरा है, दूसरा बनाऊंगा, फिर तीसरा बनाऊंगा, फिर पहली मंजिल, फिर दूसरी मंजिल, फिर आगे चल चल सिस्टम चलता जा रहा। मैं चला गया, मेरा बेटा आ गया, वो चला गया, मेरा पोता आ गया, नस्ल दर नस्ल। इमाम चला गया, बेटा इमाम है, उसका बेटा इमाम है। ये नस्ल दर नस्ल चलते 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 इसी में इस्लाम को कैद किया हुआ है। इस्लाम को जंजीरें डालकर आस्ताना है। बस जी जो नक्शबंदी है वो 7 सबक याद करेंगे। जिक्र कल्बी है, खफिये अख्फा है, सिर है, रूह है, नफ्स है, सुल्तानुल अज़कार है, मुराकबा है, मुशाहदा है, मुकाशफा है, दरबार पे जाना है, सारा कुछ इसी में लगा रहो, ये इससे बाहर ही ना निकले। कादरी है 10 सबक, चिश्ती है 13 सबक, सोहरवर्दी है 9 सबक, शाज़ली है 42 सबक। वो सिर्फ इसी में इनको लगा रहो, लंगर पकाए जाए, मुरीद बढ़ाए जाए। और अल्लामा इकबाल ने भी इसकी तरफ इशारा किया, लेकिन उनकी बात सुने कौन? इकबाल के तो डे पर भी पाबंदी लगाई है यूरोप ने। किधर हो आप लोग? आप पे पाबंदी है? नहीं। जो बात करेगा दीन को तख्त पे लाने का, वो अंग्रेज के पहले निशाने पर है। ये तारीख उठा के देखो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। इकबाल ने कहा था, मस्त रखो इन्हें जिक्रो फिक्रो सुबह आहेगाही में, पुख्ता तर कर दो इन्हें मिजाज खानकाही में। बस इसी में लगे रहे, इन पर कड़ी निगाह रखो कि ये दीन को तख्त पे लाने की बात ना करे। लेकिन ये ट्रेडिशनल अगर फंडामेंटलिस्ट में आ गया तो फिर हमारी तबाही है। और ये तारीख ने खुद को दोहराया है।